ईद की नमाज में ईद उल अज़हा और ईद उल फितर में कोई फ़र्क नहीं है, एक ही तरीका है। और 2 रकत नमाज ईद उल फितर 7 वाजिब 6 तकबीरों के, यानी 6 तकबीरें ज़ायद तकबीरें होंगी, तो ये नियत करके पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला। अब ये तकबीरें जो हैं, पहली रकत जब शुरू होगी तो उसमें अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेना, इमाम भी बांधेंगे और मुक्तदी भी। तकबीर तहरीमा थी, तकबीर तहरीमा यानी नमाज को शुरू किया। तो अब जो हाथों को बांध लिया तो अब सना पढ़ेंगे, ये इमाम भी पढ़ेंगे, मुक्तदी भी सब सना पढ़ेंगे। अब 3 तकबीरें जो ज़ायद तकबीरें हैं उन तकबीरों को कहना है। अब जब इनका 3 तकबीरें हैं तो इन 3 तकबीरों में 2 तकबीरों में हाथ छोड़ेंगे और तीसरी में बांधेंगे, यानी अल्लाहु अकबर, ये हाथ हमने छोड़ दिए, अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर हाथ छोड़ दिए। अब तीसरी तकबीर है तो अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर अपने हाथों को बांध लेना है। अब इमाम सब किरात करेंगे और पूरी वो तिलावत होगी, सूरह फातिहा सूरत पढ़ी जाएगी और फिर रुकू और पहली रकत मुकम्मल होगी। दूसरी रकत के लिए जैसे ही खड़े होंगे तो पहले तिलावत होती, पहले किरात होती, सूरह फातिहा इमाम पढ़ेंगे, कोई भी सूरत पढ़ें। अब जब सूरह फातिहा भी पढ़ ली, बिलफर सूरह इखलास थी तो वो सूरह इखलास भी पढ़ ली, तो अब 3 तकबीरें कहनी, जो 3 तकबीरें ज़ायद हैं उनको अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ छोड़ना है। पहली तकबीर, दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देने, तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ दिया। इन दूसरी रकत की तीनों तकबीरों में हाथ छोड़ने। अब रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना है। ठीक, मुख्तसर 3 इजाफी तकबीरों के बाद चौथी तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाना। इसके अलावा कुछ भी इजाफा नहीं, कुछ भी इजाफा नहीं, नॉर्मल बस नॉर्मल। इसमें यह है कि पहली रकत उसमें तकबीरें किरात तिलावत से पहले है और दूसरी में तिलावत के फ़ौरन बाद। बाज़ औक़ात ये ना मुक्तदी जो पीछे से आ रहे होते हैं ना, मुक्तदी पीछे से आ रहे होते हैं, अगर इमाम ने तिलावत भी शुरू कर ली है तो ये शख्स अपनी तकबीरें कह ले। अच्छा, तिलावत जारी हो और कह ले। जी हाँ, किस तरह आते अल्लाह, ये उसी तरह जैसे सना पढ़े बगैर, यानी तकबीरात ये तहरीमा एक कहे और 3 ज़ायद तकबीर कह के फिर चुप खड़ा रहे, ये चुप खड़ा दे, यानी इसको इस दौरान तकबीर कहने की इजाज़त है। ठीक है, बहुत अच्छा। हत्ता के इमाम साहब रुकू में चले गए, इमाम साहब किरात भी करके रुकू में चले गए पहली रकत में। अब अगर कोई मुक्तदी उस टाइम आया है और उसको अगर पता है इमाम साहब थोड़ा तसल्ली से रुकू करते हैं, एक गुमान है कि इमाम साहब रुकू में उठेंगे नहीं, अभी भी जगह है, तो अब ये जैसे आया तो ये अल्लाह अकबर किया इसने और फिर तीनों तकबीरें वो की और रुकू में। अब अगर बिलफर्ज ऐसा है कि इसको ख़तरा है कि इमाम साहब रुकू से उठाएंगे जी, इसको अगर ये है ना कि इमाम साहब ने रुकू से उठाना है, तो इसके लिए फिर ये है कि ये अल्लाहु अकबर करें। और ये वैसे भी मसला समझना चाहिए नाज़रीन किराम, जब इमाम साहब रुकू में हो तो फिर हमें हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं होती। हम जमात में जब शामिल होते हैं ना, अल्लाहु अकबर और अल्लाहु अकबर, अब हम साथ रुकू में शामिल हो जाएं उस वक्त। अब इमाम अगर पहले से रुकू में तो ये अल्लाहु अकबर करें और फिर साथ ही रुकू की तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएं और रुकू में तकबीरें कहें, 3 तकबीर रुकू में कहें। फिर रुकू में हाथ नहीं उठाएंगे, रुकू में हाथ नहीं उठाएंगे, अल्लाहु अकबर। अब ये है कि अगर इसकी ये तकबीरें इसने जो रुकू में कहीं और बिलफर्ज रुकू में भी तकबीरें नहीं कह सका तो फिर साकित हो जाएंगे। रुकू के बाद ये माफ़ है, और कोई दूसरी रकात में शामिल हुआ, दूसरी रकत में शामिल हुआ तो उसमें तकबीरें उसकी रहेंगी नहीं, तकबीर में वो दूसरी वाली तकबीरें कहेगा, पहली वाली उसकी जो अपनी रकत फौत हुई है वो उसमें करे।